नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक सोशियोलॉजी फॉर इंडिया, ये MA फाइनल के पेपर 7 का एक पार्ट है। सोशियोलॉजी फॉर इंडिया, भारत के लिए समाजशास्त्र। तो स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी फॉर इंडिया। भारत में समाजशास्त्र के विकास से लेकर अब तक भारत के लिए समाजशास्त्र को लेकर अत्यंत वाद विवाद रहा है। ऐसा माना जाता रहा है कि पश्चिम में विकसित समाजशास्त्र पर आधारित भारत में समाजशास्त्र विषय का विकास भारत जैसे समाज में कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभा पाया है। हम देखते हैं कि सरकारी निर्णयों में बहुत कम समाजशास्त्रियों को सहायता ली जाती है। यदि सहायता ली भी जाती है तो अंतिम प्रतिवेदन तैयार करने में उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। साथ ही प्रारंभ से ही समाजशास्त्र विषय में प्रवेश लेने वाले छात्र विषय के बारे में निम्नलिखित कारणों से अधिक गंभीर नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इस विषय को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है वो गंभीर नहीं होते हैं। समाजशास्त्र विषय में प्रवेश लेने वाले अधिकांश छात्र वे होते हैं जिनको अन्य विषयों में प्रवेश नहीं मिलता है और वे ये जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में उनके पास कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। समाजशास्त्र एक अत्यंत सामान्य विषय है जिसमें परिवार, विवाह इत्यादि पढ़ाया जाता है तथा इसमें बिना पढ़े उत्तीर्ण होना सरल है। इसलिए इस विषय में लड़कियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है और समाजशास्त्र विषय को शैक्षिक क्षेत्र या सरकारी सोपान क्रम में अभी भी अर्थशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र विषयों के समान स्थान नहीं मिल पाया। तो ये 4 कारण मैंने बताए जिसके कारण अधिकांश जो विद्यार्थी है समाजशास्त्र के वो इस समाजशास्त्र विषय के प्रति अधिक गंभीर नहीं है। विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्री उच्च पदों पर पहुंच पाए हैं वे अपने विभागों में खेमों में बटे हुए हैं और अपने साथियों के मुखिया मात्र बनकर रह गए और उन्होंने विषय को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान नहीं किया जिससे भारत में समाजशास्त्र विषय का उचित विकास हो पाता। बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाजशास्त्र विषय के विकास तथा 2 वर्ष बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना के समय से ही भारतीय समाज के अध्ययन में अपनाए जाने वाले परिप्रेक्ष्यों को लेकर वाद विवाद रहा है। एक और GS गुरे जैसे समाजशास्त्री ने ऐतिहासिक विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समाजशास्त्र में अपनाने में बल दिया तो दूसरी ओर राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र के पश्चिमी बौद्धिक संदर्भ तथा भारतीय लोकाचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इन दोनों ने भारत के लिए समाजशास्त्र के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। हम देखते हैं कि जो विद्वान विदेशों में विकसित समाजशास्त्र की भांति भारत में समाजशास्त्र का विकास करना चाहते हैं वे समाजशास्त्रीय सार्वभौमिकता की बात करते हैं, जबकि वो समाजशास्त्री भारत के लिए समाजशास्त्र की बात करते हैं वे समाजशास्त्रीय क्षेत्रवाद पर बल देते हैं। सोरोकिन जैसे विदेशी विद्वानों तथा कुछ भारतीय विद्वानों ने प्रथम विचारधारा को समर्थन किया, जबकि डूमो और पोकाक तथा अनेक भारतीय विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है कि समाजशास्त्रीय क्षेत्रवाद भारत के लिए समाजशास्त्र के विकास में सहायक है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाजशास्त्र में निम्नलिखित अध्ययन क्षेत्र प्रमुख रहे हैं, जैसे जाति, जनसंख्या में लोक रीतियों के वर्णनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट है जाति और ग्रामीण समुदाय जैसी भारतीय संस्थाओं के उद्विकासवादी अध्ययन।
नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन। और नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिस्थिति शास्त्र एवं जनसांख्यिकीय समाजशास्त्र का विकास, जिसमें भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया गया तथा पश्चिमी अवधारणाओं एवं संस्थाओं को भारतीय समाज एवं संस्कृति पर लागू करने को उपयुक्त नहीं माना गया है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में अनेक अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है, उनसे भी भारत के लिए समाजशास्त्र का महत्व पता चलता है। इनमें टी.के. एन. उन्नीनाथन, योगेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंघी तथा इंद्रदेव द्वारा संपादित सोशोलॉजी फॉर इंडिया 1967, रामकृष्ण मुखर्जी की पुस्तक सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी 1980, योगेंद्र सिंह की पुस्तक इंडियन सोशोलॉजी 1986, टी.के. ओमान तथा पार्था एन. मुखर्जी द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन सोशोलॉजी 1986 और डी.एन. दनागरे की पुस्तक थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशोलॉजी 1993 प्रमुख है। दनागरे को छोड़कर सभी विद्वानों ने भारत के लिए समाजशास्त्र अथवा भारतीय समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सामान्य समाजशास्त्र से भिन्न अर्थ में किया है। योगेंद्र सिंह ने इस बात पर बल दिया कि स्वतंत्रता पूर्व समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है अत्यंत सीमित था। ये विषय केवल कुछ विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था और इस पर अंग्रेजी विद्वानों और उनकी रचनाओं का अत्यधिक प्रभाव था। इस काल में महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटिश प्रशासकों का रहा, जिसमें से कुछ सामाजिक मानवशास्त्री भी थे, जिन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना, प्रथाओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, लोगों की जीवन शैली तथा अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। उनके अध्ययन उपयोगितावादी व प्रत्यक्षवादी दर्शन द्वारा प्रभावित है, इसलिए उन्होंने भारत में समाजशास्त्री अध्ययनों को उसी सार्वभौमिक उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया जो सामान्य समाजशास्त्र में यूरोप में प्रचलित था। इन्होंने भारतीय समाज की ऐतिहासिकता के साथ साथ भारतीय संस्थाओं सभ्यताओं की महत्ता को अधिक उजागर नहीं किया। 1950 के दशक के बाद भारतीय समाज पर अंग्रेज और अन्य यूरोपीय समाजशास्त्रियों का प्रभाव कम हुआ। 1960 के दशक के पश्चात देशीकरण के महत्व को स्वीकार किया गया और 1970 के दशक में भारतीय समाजशास्त्र में अत्यधिक विविधीकरण हुआ और भारतीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाओं के अध्ययन में विविध प्रकार के परिप्रेक्ष्य को अपनाने का प्रयास किया गया। इन अध्ययनों में भारतीय परंपराओं के संदर्भ को ध्यान रखा गया और इसी अवधि में संरचनात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी प्राथमिकता दी गई। इस परिप्रेक्ष्य में समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं को सामने रखा जाता है और इस प्रकार आधुनिक परिवर्तनों को उनकी ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का प्रयास किया जाता है। अध्ययनों से भारत की वर्ग संरचना के सुदृढ़ीकरण के बारे में निष्कर्ष भी सामने आए और इस प्रकार भारतीय समाजशास्त्र पर अनेक सामाजिक दशाओं, परिप्रेक्ष्यों, उपागमों, पश्चिमी विद्वानों का प्रभाव रहा। इन सब के बावजूद समाजशास्त्र के भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशोलॉजी की प्रवृत्ति भी प्रबल हुई है और इसे पिछले कुछ दशकों में समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययनों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये मैंने आपको सोशोलॉजी फॉर इंडिया यानी भारत के लिए समाजशास्त्र विषय के ऊपर बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।